साथियों नमस्कार। आज साथियों मैं आप लोगों से मैं मजदूरों की कंडीशन, उनकी दशा पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस देश में जो लाखों करोड़ों जो मजदूर हैं, जो पूरे देश में फंसे हुए हैं, क्या वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। अगर वो इस देश के नागरिक हैं तो भारत का संविधान उन्हें कुछ मौलिक अधिकार देता है, उनकी भी एक गरिमा है और भारत का संविधान उनकी गरिमा की, उनके सम्मान की रक्षा करने की जो गारंटी देता है। और अभी जो भारत का संविधान है उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो सरकार की होती है वो। लेकिन वो सरकार क्या कर रही है? उनके जो मजदूरों के जो हित में बने जो कानून थे वो तक उनको समाप्त करने की बात कर रही है 3 सालों के लिए। तो साथियों आज ये समझने की आवश्यकता है कि भारत का जो संविधान है वो एक सर्वोच्च कानून है, लेकिन आज एक नागरिक इतना कमजोर कैसे हो गया है? वो कमजोर इसलिए हो गया है क्योंकि उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। और भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एक सशक्त बनाने की बात करता है, और ये जो मौलिक अधिकार है जो इनको लागू कराने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट है। उनकी भी भूमिका हमें समझने की आवश्यकता है कि भाई उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी, लेकिन आप देख रहे क्या हाल हो रहा है। और जिस तरह आज देख रहे पूरे देश भर में मजदूर विवश हो चुका है, मजबूर हो चुका है। वो कई मजदूर पैदल चल रहे हैं, पैदल ही घर जा रहे हैं, और कई मजदूर टेम्पो और ये जो ट्रक होते हैं उसमें भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह उनको लाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान को हमारी ये जो सरकार है, या जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, या जो हमारे मीडिया है, जो मीडिया की एक भूमिका होनी चाहिए थी, वहां पर क्या है, हमारा पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। और ये जो भारत का संविधान है जब तक लागू नहीं होगा ग्राउंड लेवल पर, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज मजदूर सड़कों पर है, मजदूरों की जो कंडीशन हो रखी है, कल के दिन में वही कंडीशन हमारी हो सकती है। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी हो सकती है। और इसलिए हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी, हमारी ये प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भारत के संविधान को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये जो स्थिति है, और सरकार ने खुद ही कह दिया है कि ये जो कोरोना है अब हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोई योजना नहीं है सरकार की, भाई हम क्या करेंगे, क्या हमारी प्रोग्रामिंग है, कैसे आगे क्या योजना है, लॉकडाउन के बाद क्या होगा। और अब तो ज्यादा बुरी स्थिति इसलिए होने वाली है बेरोजगार की, तो यहाँ बेरोजगारों की कोई बात ही नहीं हो रही है। एक तरफ विदेशों में करोड़ों लोगों को, वहां पर अमेरिका है, जो अन्य जितने भी देश हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। यहाँ पर हमारे अपने देश में बेरोजगारों की बात तक नहीं हो रही है। और अब तो ये हालत हो रही है कि जो विदेशों से लाखों लोग अब यहाँ अपने देश में आ रहे हैं, तो और ज्यादा खतरनाक बेरोजगारी अब होने वाली है। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के पास क्या क्या योजना है, किसी को कोई कुछ पता नहीं है। हम झूठे मोटे एक सपनों में खोए रहते हैं। हम अपने को विश्व गुरु कहते हैं और हम इतने सशक्त राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे नागरिकों को कुछ समय के लिए भोजन तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। एक अच्छा स्वास्थ्य, इतने लंबे समय तक लॉकडाउन चला है, और क्या काम किया सरकार ने, कितना बेहतर काम किया। और जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ाई है उसको, और इतने कम कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। और अब तो लगातार ऐसे केस आ रहे हैं कि भाई उन लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है जिनमें किसी प्रकार के कोई सिम्टम नहीं हो रहे हैं, और ये खतरनाक स्थिति है। और लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब हम सवाल करते हैं, लेकिन हमने सवाल करना छोड़ दिया है। सवाल कौन करता है? जो देश का नागरिक होता है। नागरिक बनना कोई फ्रीपन का काम नहीं है ये, उसके लिए बहुत समझना पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। भारत के संविधान को भी समझना पड़ता है, और भक्त कभी सवाल नहीं पूछ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भक्त जो है, जो राजनीति में जो भक्ति है वो आपको तानाशाही की ओर ले जाती है। आज वही हो रहा है। तो साथियों इस पर आप चिंतन मनन करें। धन्यवाद।